आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमें यहाँ एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर हमें दिए गए प्रश्न के सही उत्तर का चयन करना है। आधुनिक शिक्षण संस्थाएं ही नहीं बल्कि परिवार एवं समाज के अन्य सदस्य भी अपने कार्य एवं व्यवहार से मनुष्य के शिक्षण में सहायक होते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष के लोगों पर उसके क्षेत्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह प्रभाव भाषा ही नहीं व्यवहार में भी दिखाई पड़ता है। इस तरह की शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरह सामान्य रूप से शिक्षा को दो प्रणालियां होती है, औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा। मुक्त विद्यालय और विश्वविद्यालय अनौपचारिक शिक्षा के ही उदाहरण हैं। इनके अलावा परिवार के सदस्य भी बालकों की शिक्षा में प्रत्यक्ष रूप से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। समुदाय के अन्य सदस्यों की भी इसमें सहभागिता होती है। बालक अपनी परंपरा एवं अपने रीति रिवाजों को समाज के अन्य सदस्यों द्वारा ही सीखता है। बालकों पर उसके परिवेश, उसके साथियों का भी प्रभाव पड़ता है। गलत संगति में बालकों में गलत आदतों का विकास अथवा आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाना इसका उदाहरण है। औपचारिक शिक्षण में शिक्षण का स्थान सुनिश्चित होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता। औपचारिक शिक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित होती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा शिक्षा से वंचित समाज के पिछड़े लोगों एवं प्रौढ़ों को शिक्षित करने में सहायता मिलती है। अनौपचारिक शिक्षा में औपचारिक शिक्षा जैसे कठोर नियम नहीं होते, ये अत्यधिक लचीले होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के जरिए औपचारिक शिक्षा से वंचित समाज के पिछड़े लोगों को शिक्षित करने में सहायता मिलती है। प्रौढ़ शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा इसी का उदाहरण है। औपचारिक शिक्षा सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था के रूप में कार्य करती है। इस पर परिवार, संस्कृति, राज्य, धर्म, अर्थव्यवस्था एवं समाज के स्पष्ट प्रभाव होता है, क्योंकि यह इन सभी से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। सिर्फ शिक्षा पर ही समाज का प्रभाव नहीं होता, बल्कि शिक्षा भी समाज को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही भारत में स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है। शहरीकरण, सामाजिक स्थितियों में बदलाव, संयुक्त परिवारों का एकल परिवारों के रूप में विभाजन, ये सभी शिक्षा का समाज पर प्रभाव स्पष्ट करते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में हमें बताया गया है कि किस प्रकार बालक के शिक्षण में उसके परिवेश का भी महत्व होता है, जिसे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इस गद्यांश से संबंधित हमें प्रश्न पूछा गया है, उपव्यवस्था में कौन सा समास है? इसके हमें 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला उत्तर दिया गया है अव्ययी भाव, दूसरा उत्तर दिया गया है तत्पुरुष, तीसरा उत्तर दिया गया है द्वंद्व और चौथा उत्तर दिया गया है कर्मधारय। तो हम देखते हैं कि हमें शब्द दिया गया है उपव्यवस्था। क्या दिया गया है हमें? शब्द हमें दिया गया है उपव्यवस्था। इस शब्द के समास विग्रह की यदि हम बात करते हैं तो इस शब्द का समास विग्रह होता है उप है जो व्यवस्था। क्या होगा? उप है जो व्यवस्था। यहाँ पे उप शब्द जो प्रयोग किया गया है, यह उप शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। किसके रूप में प्रयोग किया गया है? विशेषण के रूप में। और जिस सामासिक पद में पहला पद विशेषण होता है उसे कहा जाता है कर्मधारय समास। क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा उपव्यवस्था शब्द में कौन सा समास है? उपव्यवस्था शब्द में समास है कर्मधारय। यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।